किसी ने क्या खूब कहा है कि आंख दुनिया की हर चीज को देख सकती है, पर जब आंख के अंदर कुछ चला जाता है तो उसे कभी दिखाई नहीं देता। वैसे ही हमें दूसरों की हर बुराई, हर कमी नजर आती है, लेकिन अपने अंदर बुराई कभी नजर नहीं आती। हाय गाइस, मैं प्रिया चौहान आज आपके बीच एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक बादशाह की है। उनके पास एक शाही कुत्ता था। वो सारा ध्यान उस कुत्ते पर लगाते थे और प्रजा पर बहुत कम ध्यान देते थे। सभी कहते थे कि काश हम बादशाह के कुत्ते ही होते, ताकि हमारी जिंदगी भी थोड़ी ठीक ठाक होती। कुछ लोग मशाल दिया करते थे कि अगर जानवरों से प्रेम करना है तो बादशाह से सीखो। बादशाह जहां भी जाते, मीटिंग हो या कोई कार्यक्रम, अपने कुत्ते को अपने साथ लेकर जाते थे। दरबार में भी वो बैठा करता था। एक बार बादशाह को दूसरे पड़ोसी राजा से मिलने जाना था। समुद्री रास्ता था। नाव में सवार हुए। नाव में उनके कुछ सैनिक, मंत्री, कुछ प्रजा के लोग एज अ पैसेंजर बैठे हुए थे। बादशाह के साथ तो हमेशा उनका कुत्ता जाता ही था, तो वह कुत्ता बादशाह के साथ नाव में बैठा हुआ था। उसका पहला टाइम था जब वो समुद्री रास्ते से कहीं आ जा रहा था, तो बड़ा एक्साइटेड था। इधर से उधर उछाले मार रहा था। तो जो बाकी के पैसेंजर थे उनको भी डर लग रहा था कि कहीं इस कुत्ते की वजह से ये नाव ना पलट जाए या कोई व्यक्ति ना गिर जाए। पर वो बादशाह का कुत्ता था, कोई कुछ कह भी नहीं पा रहा था। जब वो कुत्ता ज्यादा ही उछल कूद कर रहा था तो बादशाह को भी लगने लगा कि कहीं इसकी वजह से सबकी जान ना खतरे में पड़ जाए। पर वह कुत्ता उनके दिल के इतने करीब था कि उन्होंने उसको नहीं रोका। तो उस नाव में एक फिलोसोफर बैठा हुआ था। उसने थोड़ी हिम्मत करी और बादशाह को जाकर कहा, गुस्ताखी माफ हुजूर, पर हमें कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो आपका यह प्यारा कुत्ता, उसकी वजह से हम सबकी जान खतरे में पड़ सकती है। यह नाव पलट जाएगी अगर हमने इसको अभी नहीं रोका। तो बादशाह ने कहा कि तुम करो, तुम जो कर सकते हो, मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। तो फिलोसोफर ने साथ में बैठे 2 आदमी बुलाए और कुत्ते को पकड़कर समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही कुत्ता समुद्र में गिरा, उसकी जान पर बनाई, वो तड़पता हुआ, तैरता हुआ नाव को पकड़ लिया। थोड़ी दूर नाव ऐसे ही चली और फिर उन तीनों ने मिलकर वापस उस कुत्ते को नाव में खींच लिया। जो शाही कुत्ता था, जो इतनी उछल कूद कर रहा था, अब चुपचाप जाकर एक कोने में बैठ गया। तो बादशाह ने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो अभी इतनी उछल कूद कर रहा था, वो अचानक से पालतू बकरी कैसे बन गया? तो फिलोसोफर ने कहा, हुजूर, बड़ी सिंपल सी बात है। जब तक खुद पर कोई प्रॉब्लम, कोई आपत्ति नहीं आती, तब तक हमें दूसरों की प्रॉब्लम या सिचुएशन समझ नहीं आती। जब खुद की जान पर बन आती है तो हम दूसरों की सिचुएशन को अपने आप समझ जाते हैं। सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, किन वजहों से चल रहा है, आप और मैं नहीं जानते। तो दूसरों की लाइफ पर कमेंट करने से पहले 10 से 12 बार सोचिएगा। ये कहना बड़ा आसान होता है कि लास्ट बॉल पर 6 लग सकता था, पर उस मैदान में जाकर उस बॉल का सामना करना जो 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही हो, वो एक अलग ही कहानी है। तो दूसरों की लाइफ पर कमेंट करने से बचें, अपनी लाइफ, अपनी कहानी में सुधार लाएं। आई होप सो आपको कहानी और कहानी का भाव जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो हमारे साथ बने रहिए, अपने प्यार और साथ को यूं ही बरकरार रखिए। ऐसी ही कुछ वैल्यूएबल स्टोरीज आपके बीच लाती रहूंगी। उसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।